Hello students, how are you? Hope you all are doing fine. Welcome to our new video and the topic for today is financial planning. तो चलिए शुरू करते हैं. So the topic for today is financial planning. अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. नंबर 1 इज फाइनेंस, सेकंड इज प्लानिंग. प्लानिंग पे आपने आगे बहुत सारी चीजें पढ़ी है. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, प्लानिंग का मतलब क्या होगा? दैट इज फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर, यानी फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना. और जब इसमें हम फाइनेंस का एलिमेंट डाल देंगे, यानी यू आर डूइंग प्लानिंग, यानी यू आर डूइंग फोरकास्टिंग रिगार्डिंग द फाइनेंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. नाउ ये फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? नंबर 1 इज दैट इज एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड. हमें सबसे पहले जानना होगा कि बिजनेस चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी टू रन द बिजनेस? क्योंकि विदाउट मनी, अगर आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है, आप बिजनेस को नहीं चला सकते. सो नंबर 1, सबसे पहले आपको एस्टिमेशन निकालना होगा. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, कितना आपको पैसा चाहिए. नंबर 2, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड. नाउ आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, देयर आर जनरली 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस जहां से कंपनी पैसा इकट्ठा करती है. नंबर 1 इज owners fund, number 2 is borrowed fund. So now we have to identify the source of fund, that whether to raise fund internally within the organization या organization के बाहर external sources जैसे equity share, प्रिफरेंस शेयर, डिबेंचर होल्डर्स, उनके पास पैसा लेना पड़ेगा. सो नंबर 1 एस्टिमेशन निकल गया. देन आइडेंटिफाई कहां से पैसा आएगा. नाउ थर्ड वन इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड. जितने भी फंड्स आपके पास अवेलेबल है, अगर आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो आपके बिजनेस को डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिलेगी. सो योर फर्स्ट रोल इज कि जितना भी आपके पास फंड है, आइदर इट इज अ वेरी बिग अमाउंट और इट इज अ स्मॉल अमाउंट, आपको क्या करना है? ठीक से उसको यूटिलाइजेशन करना है. एंड द फोर्थ वन इज फाइनेंशियल प्लानिंग टेक इनटू कंसीडरेशन 3 थिंग्स आपको याद रखनी है. नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 परफॉर्मेंस, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट. ये 3 चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग एश्योर करती है कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका 100% रिटर्न मिले. सो दीज आर द 3 थिंग्स जो आपको याद रखनी है. एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो हमने आगे देखा कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले व्हाट इज एस्टिमेशन ऑफ फंड, हाउ टू प्रोक्योर द फंड, आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे. सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग. चलो मूविंग फॉरवर्ड, what are the objectives of financial planning? There are majorly 2 objectives of financial planning. Number 1, to ensure availability of fund whenever required. Now see, जब भी आप कंपनी चलाते हो, आपकी फंड की रिक्वायरमेंट कभी भी पड़ सकती है. पहले से आपको कोई सिग्नल नहीं दिया जाएगा, अचानक से कभी भी अगर फंड की रिक्वायरमेंट पड़ी तो देयर शुड बी फंड अवेलेबल विथ अस. जैसे फॉर एग्जांपल, हम सब लोगों का बैंक में सेविंग अकाउंट होता है. द रीजन बिहाइंड दैट इट, कभी भी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वी कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम सेविंग अकाउंट. सेम रूल अप्लाई यहां पे भी होता है. एंड द सेकेंड वन इज टू एंश्योर दैट अननेसेसरी फाइनेंस इज नॉट रिक्वायर्ड. अभी इसका मीनिंग क्या होगा? अननेसेसरी फाइनेंस. कई बार कैसा होता है, कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती है तो पीपल आर रेडी, इन्वेस्टर्स आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी. लेकिन अगर कंपनी को ही नहीं पता है वो फंड का क्या करना है, तो वो फंड ऐसे ही पड़ा रहेगा. इन रिटर्न उनको, इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ अमाउंट रिटर्न देनी पड़ेगी इन एन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. अगर वो नहीं दे पाएंगे तो इट इज एंड नॉट अ गुड थिंग फॉर अ कंपनी. चलो नाउ moving to the first objective, that is to ensure the availability of funds whenever required. This objective aims to ensure that sufficient fund are available at a right time. एक तो फंड सफिशिएंट होना चाहिए और अवेलेबिलिटी शुड बी एट अ राइट टाइम फॉर डिफरेंट पर्पस. अभी क्या पर्पस है कंपनी के? नंबर 1 परचेज ऑफ एसेट,
नंबर 2, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस। ये दो चीजें हैं जिसके लिए कंपनी को हमेशा अपने पास फंड रखना होगा। नंबर 2, to ensure that unnecessary finance is not raised. Excess funding is as bad as inadequate funding. Financial planning aim to use it in a best possible manner so that resource do not remain idle. अगर आपके रिसोर्सेस ऐसे ही आइडल पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए, उसमें से कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है, तो इट इज नॉट गुड फॉर एनी कंपनी। यानी सबसे पहले आप अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस को श्योर करो, उसके बाद क्या करना है, ज्यादा पैसे आपको अननेसेसरी फाइनेंस रेज नहीं करनी है जिससे आपकी कंपनी को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, प्लानिंग का मतलब फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर। सेम थिंग आपको याद रखनी है, हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, के फ्यूचर में अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी आती है तो यू आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी। नंबर 2, हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। 2020 में किसी ने भी नहीं सोचा था, पूरे वर्ल्ड को कोरोना ने सरप्राइज किया, शॉक दिया। अगर उस शॉक में बहुत बिजनेस सर्वाइव कर गए और बहुत बिजनेस डूब गए। जिनके पास फोरकास्टिंग अवेलेबल था, जिनके पास प्लानिंग की हुई थी, वो बिजनेस सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास प्लानिंग नहीं है, अचानक से शॉक आ जाता है तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, अल्टीमेटली दे कैन नॉट डू एनीथिंग, तो बिजनेस बंद होने की भी पॉसिबिलिटी है। तो इससे भी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको बचाता है। नंबर 3, helps in achieving the coordination between various function। जैसे प्लानिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, सबको कोऑर्डिनेट करने में प्लानिंग इज द बेसिक। अगर प्लानिंग है तो सारी चीजें ऑर्डर बाय ऑर्डर ठीक से चलेगी। And the last one is it prevents the duplication of efforts and gaps in planning। अगर आपने पहले से प्लान किया हुआ है कि what are your future goals, what are your future targets, तो क्या होगा, एक ही टास्क आप बार बार नहीं करोगे। एक बार आपने प्लान रेडी कर लिया, नाउ यू हैव टू स्टिक टू दैट प्लान। वो प्लान से आप स्टिक हो जाओगे एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द सक्सेस। सो ये 4 इंपॉर्टेंस है ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग: प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर, avoiding business shocks and surprises, achieving coordination and preventing duplication of efforts। Now students listen carefully, ये टॉपिक में से आपको केस स्टडी पूछने के चांसेस है, क्योंकि ये टॉपिक में से दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और आगे हम इसमें केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे। नाउ प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में वी आर स्टडिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। सो नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन यहां पे हमने टॉपिक स्टार्ट किया फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आपके माइंड में लिटिल बिट कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो हम यहां पे क्लियर करने की ट्राई करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस, जस्ट विथ 2 पॉइंट्स। नंबर 1, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स, ध्यान से सुनना, एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। सबसे पहले जो हमने आगे देखा, एस्टिमेशन, कितने फंड की आपको रिक्वायरमेंट है। आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड, पैसा आएगा कहां से, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, आप पैसे को यूज कैसे करोगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होगा इज कंसर्न विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग। जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था, 3 फंक्शन है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, फंड आप लाओगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, कहां पे इन्वेस्ट करोगे, और उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसको कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में एस्टिमेशन और आइडेंटिफाइंग, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ डिफरेंस नंबर 2, फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स
टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल प्लानिंग का काम क्या है? जब भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की जरूरत पड़े, एट दैट टाइम मनी शुड बी अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट इज द meaning of financial management? It is an most important objective is to maximize, हमने देखा था, wealth of equity shareholder। मैनेजमेंट का काम है कैसे इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज हो, और प्लानिंग का काम है टू अश्योर कि कंपनी के पास पैसा होना चाहिए। सो दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। होप ये दो पॉइंट से आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नाउ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपका बेसिक अगर क्लियर होगा तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू कि आप केस स्टडी का आंसर इजीली दे पाओ। नाउ केस स्टडी आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा। आई विल जस्ट गिव यू 30 to 40 सेकेंड्स टू रीड द केस स्टडी, उसके बाद हम केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। सो हियर इज अ केस स्टडी फॉर यू। So, case study number 1. Ramnath Limited is dealing in important of organic food item in bulk. The company sells the item in smaller quantity in attractive packages. Performance of a company has been up to the expectation in past. Keeping up with the latest packaging technology, the company decided to upgrade its machinery. For this, the finance manager of the company, Mr. Vikrant Dul, estimated the amount of fund, I am repeating, require and the timings. This will help the company in linking the investment and financing decision on a continuous basis. Therefore, Mr. Vikrant begin with an preparation of sales forecast for the next 4 years. He also collected the relevant data about the profit estimate in the coming year. By doing this, he wanted to be sure about the availability of fund. Again, I am repeating, availability of fund from the internal sources. For the remaining fund, he is trying to find out the alternative source. Identify the financial concept discussed in above paragraph. Also state any 2 point of importance of financial concept so identified. Now see, यहां पे आपको पता है कौन से टॉपिक से केस स्टडी है, तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू गिव द आंसर। लेकिन जब आपका पेपर होगा, पेपर में सारे चैप्टर के केस स्टडी एक साथ पूछे जाएंगे, तो जहां पे भी मैं रिपीट कर रहा था, आपको क्या करना है, पेपर में यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड। जब भी केस स्टडी आप सॉल्व करोगे, दीज आर द कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स पे आपको आंसर मिलेगा। नाउ सीइंग द केस स्टडीज, आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपको नहीं मिला है तो एक बार हम फिर से इस आंसर को रिपीट करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, द आंसर फॉर दिस केस स्टडी इज इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, जैसे हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, helps in avoiding business shocks and surprises, help in achieving coordination between various functions, and helps to prevent the duplication of efforts and gaps in planning. So here is your answer. The concept is financial planning, और आपको क्या रेफर करना है, रेफर द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल कंसेप्ट। तो आप कोई भी पीछे वाले में से ये 4 में से आप कोई भी इंपॉर्टेंस दे सकते हो, दैट इज अप टू यू। इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। पहला है प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, एंड सेकेंड वन हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। नाउ हमेशा याद रखना, आपके केस स्टडीज जो होंगे उसका क्वेश्चन बहुत ही लेंथी होगा, आपको अप्रोप्रिएट टाइम में उसको रीड करना है। अगर आप आंसर देखोगे तो यू हैव टू गिव आंसर इन ओनली 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका आपका 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और ये कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग लिखने के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। सो दिस केस स्टडी वुड बी ऑफ 3 मार्क्स। नाउ मूविंग टू केस स्टडी नंबर 2, हियर इज योर क्वेश्चन एंड हियर इज योर 30 सेकेंड्स।
Now see, Kirat, the finance manager of Jupiter Limited, estimated that funds of rupees 5 crore will be required. Funds of rupees 5 crore will be required for the diversification of business activity. He further assesses that 80% of the requirement will be fulfilled by equity share and remaining by the issue of debentures. Name the process अंडरटेकन बाय किरत. तो इसमें हमारे लिए कीवर्ड्स क्या है? सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ फंड्स, फिर आ गया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, फिर फंड की फुलफिलमेंट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर. ठीक है, आपको यहां पे प्रोसेस बताना है अंडरटेकन बाय किरत. सो व्हाट वुड बी द आंसर? अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया. अगर आपको आंसर याद नहीं आ रहा है तो सी दिस पॉइंट. नंबर 1 estimation, number 2 identifying, number 3 proper utilization, number 4 growth, performance, investment and requirement of fund. जहां पे ये सारे पॉइंट फुलफिल होते हैं, द आंसर वुड बी फाइनेंशियल प्लानिंग. सो दिस इज योर केस स्टडी 2. ये कई बार 1 मार्क में भी आपको पूछा जा सकता है कि प्लीज गिव द आंसर, और सिर्फ आपको ये एक ही वर्ड में आंसर देना है, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग. ये आपको टॉपिक जरा भी इग्नोर नहीं करना है. एक बार आप इसको रीड कर लोगे, एक बार इसको समझ लोगे, इट वुड बी इनफ फॉर यू. डायरेक्टली अगर एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू गिव द आंसर. So that was all about financial planning. Hope you have understand okay, what is the meaning of financial planning and what is the difference between financial management and financial planning. Thank you everyone for watching this video.